बूढ़ी औरत ने बर्तन को गौशाला में दफना दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बर्तन द्वारा बनाए गए सभी नकली नोटों के नंबर भी एक जैसे थे। कुछ समय बाद उसे नकली नोट बनाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल का जीवन बहुत कठिन था। उसे जेल के गुंडों द्वारा हर रोज परेशान किया जाता था। तभी एक महिला आई और जेल के गुंडे को एक झटके में उड़ा दिया और उसे अच्छे से सबक सिखाया। आवाज सुनकर जेल का एक आदमी आ गया। उसने पूछा क्या हुआ? तभी गुंडे ने बोला कुछ नहीं, बस फिसल गई। बूढ़ी औरत को लगा कि यह महिला बहुत अच्छी है, इसलिए उसने बर्तन के रहस्य के बारे में उसे बताई ताकि वह इसका उपयोग करके समाज के लोगों का भला करे। जब सारा जेल से बाहर आई तो वह बूढ़ी औरत द्वारा बताए गए गौशाला में पहुंची, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गाय ने 75 लोगों के पेट में छेद कर दी थी, इसलिए उसका सिंह गुलाबी रंग का हो गया था। यह सुनकर दोनों ने मजबूरी में फावड़ा उठाया और गाय के तरफ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था। तभी गौशाला का मालिक आ गया और यह वही काला सरगना था जिसे सारा ने पहले नाराज किया था। और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अजीब चेहरे बनाए और उसे कुछ लिख कर देने लगे, लेकिन पास में खड़ा आदमी उन्हें पहचान गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब उन्हें लगा कि यह हमें मारेंगे। तभी सारा ने गुंडों को लात मारकर कार में कूद गई और अपने साथी को लेकर यहाँ से भाग गई, लेकिन यह उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तब सारा ने एक आदमी को ढूंढा और उसे कहा कि तुम मालिक के पास जाकर काम के लिए आवेदन करो, लेकिन मालिक को किसी काम वाले का जरूरत नहीं था, इसलिए उसने काम पर रखने से मना कर दिया। तभी अचानक गाय रस्सी से खुल गई और सभी लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जैसे ही गाय आदमी से टकराने वाली थी, तभी आदमी पीछे मोड़ गया और गाय डरकर वहीं पर रुक गई और उसने गाय की तरफ हाथ दिखाया। आश्चर्य की बात यह थी कि गाय चुपचाप अपने जगह पर चली गई। यह देखकर मालिक ने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। रात को गौशाला के पास आया और खुदाई शुरू कर, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर दोनों ने उसे गहराई में खोदने के लिए कहा। तभी उसे लगा कि उसने कुछ पाया है। जैसे उसने उठाया तो देखा कि वह एक पत्थर है। जब सारा को लगा कि बूढ़ी औरत ने उन्हें धोखा दिया, तभी उसने देखा कि गाय के चाहरे के नीचे वह खजाने का बर्तन है। उसने जल्दी से आदमी को कहा कि बर्तन फेंको, लेकिन वह और गहराई में खुदाई करना चाहता था। तभी एक जहरीला सांप बर्तन में घुस गया। सारा ने कहा कि मुझे सिर्फ ये बर्तन चाहिए, बाकी सब तुम ले लो। तभी आदमी ने उनके पास बर्तन फेंक दिया और तभी उसमें से एक सांप निकल गया। आवाज सुनकर मालिक भी आ गया और गोलियां चलाने लगा। यह देखकर वह भागे। अच्छी बात यह थी कि छोटे गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाए और मालिक ने लोगों को बुलाकर बर्तन का पहचान करवाया और पहचान के बाद लोगों ने कहा कि यह पीतल का है, लेकिन छोटे भाई का मानना था कि उन्होंने इसको खोजने के लिए बहुत मेहनत किया है। इस बर्तन में जरूर कोई रहस्य है। तभी सारा दीवार तोड़कर अंदर घुस आई। जैसे ही मालिक बंदूक चलाने वाला था, तब उसने गलती से बंदूक बर्तन में गिरा दिया। यह देखकर गंजे ने तुरंत बर्तन को उठा लिया और सारा ने उसमें से बंदूक निकालकर 2 गोलियां चलाई। इससे मालिक को हंसी आ गया क्योंकि उसके बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां ही थीं। तब मालिक ने देखा कि उसने एक और बंदूक निकाली। यह देखकर सब डर गए और वह लगातार बंदूक निकालकर गोलियां चला रही थी, जिससे कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। और फिर वह कार चलाकर यहाँ से चली गई। लेकिन मालिक बर्तन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उनका पीछा करने लगा और सारा ने फिर गोली चलाई। तभी गंजे ने बर्तन को पलट दिया, जिससे बर्तन की शक्ति खत्म हो गई। अब वह बस तेजी से भाग सकते थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी फंस